हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जून 2023 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो लाइक जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया हुआ है और किस यूनिट से आया हुआ है। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो है, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 से रिलेटिव। इस क्वेश्चन में एक माइनर सा करेक्शन आया था। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस एक्स क्यू अपॉन 10 प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर एन प्लस 1 ना होकर एन स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। अब ये किस मेथड से सॉल्व होगा वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको बताएंगे। इसी का अगर बी पार्ट देखें तो बी पार्ट हमें दिया हुआ है एक्सपांड इज हाफ रेंज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन सीरीज, यानी क्वेश्चन में साइन सीरीज भी निकालना है और कोसाइन सीरीज भी निकालना है, जबकि आपको इंटरवल जो दे रखा है वो 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। तो डिफरेंस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। इसके अगर आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया कि यहाँ पर करेक्शन क्यों था। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ऐसा है तभी हो सकता है जब मैं यहाँ पर एन स्क्वायर करूँ, क्योंकि अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 4 5 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 10 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जब इसके nth टर्म जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, तो सपोज द un बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज un इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर x इन्वॉल्व हो जाए तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि वो डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट से सॉल्व करिएगा, यानी कि उसमें un अपॉन un प्लस 1 का पहले रेशो निकालिएगा कि un अपॉन un प्लस 1 का रेशो क्या रहा है, और un अपॉन un प्लस 1 का रेशो निकालने के लिए हमें डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करना होगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डीएलम्बर्ट टेस्ट लगेगा, रेबिट टेस्ट लगेगा, या कोई और टेस्ट लग सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमने यूएन हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में एनएफ टर्म हमें दे रखी है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें एनएफ टर्म दे रखी है, जो कि एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसी का un प्लस 1 निकाले थे, यानी कि n की जगह n प्लस 1 रख देते तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर देते हैं कि हमको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो, है ना। तो un अपॉन un प्लस 1 निकाल देते तो एक्स टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n होगा। तो देखो भाई, एक्स टू दी पावर n से हमारा एक्स टू दी पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, केवल नीचे x बचेगा। ऊपर वाले से न्यूमरेटर्स हम n को कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे वाले से भी हम यहाँ पर n को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर n स्क्वायर हमारा कैंसिलेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। जैसे मैं लिमिट इन्फिनिटी रखूंगा तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर कहलाता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी। तो क्या होगा, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू भी मेरे पास 0 बन जाएगी। तो ओवरऑल मेरे पास 1 अपॉन एक्स आएगा। तो एज पर द डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास ये इसकी लिमिट जो होती है, अगर लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास क्या इसकी लिमिट कितनी मिली है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि दैट इज एक्स लेस देन 1, और डाइवर्जेंट होती है यदि 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 आता है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 1 पर। तीसरा होता है कि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है यदि हमारे पास ये लिमिट जो होती है 1 के बराबर हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 अपॉन एक्स को हमने 1 के इक्वल ले लिया, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पर हमारे पास ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब चूंकि x इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, तो इस x इक्वल टू 1 को हम इस इक्वेशन नंबर इस un के अंदर रख देंगे। तो जैसे इस un के अंदर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और इस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 से हम आराम से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते कैसे। देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी मेरे पास u है ना, उसमें केवल n वाले टर्म को ले लो, बाकी सब छोड़ दो। तो यानी कि हमारे पास में n क्या मिल रहा है, केवल n इसका मिल रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन हमें निकालना होता है, जो कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो हम निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर को यहाँ से हम कैंसिलेशन फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, जैसे लिमिट रखूंगा तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 1, जो कि मुझे एक फाइनाइट क्वांटिटी मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास समेशन बी एन जो है, जो कि 1 अपॉन एन स्क्वायर लिखा था, जिसको हम कंपेयर करें 1 अपॉन एन टू दी पावर पी से, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी की वैल्यू जो है 2 मिलेगी, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। तो बाय द पी टेस्ट हमारे पास ऐसी कंडीशन में हमारे पास सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट कहलाएगी। और चूंकि हमारे पास बी एन अगर एक कन्वर्जेंट सीरीज है, तो ऐसी कंडीशन में समेशन यू एन बी कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो कन्वर्जेंट कब कब हो गया, एक बार हो गया कन्वर्जन जब x लेस देन 1 था, और दूसरा हो गया x इक्वल टू 1 पे। डाइवर्जेंट कब निकला, जब x ग्रेटर देन 1 पे। तो हमने यहाँ पे बोला कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और डाइवर्जेंट है जब x ग्रेटर देन 1 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सीरीज सोल्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाफ रेंज से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन इस हाफ रेंज में खास बात ये है कि आपको क्वेश्चन में साइन सीरीज भी निकालने को बोला गया है, कोसाइन सीरीज भी निकालने को कहा गया है। और आपको क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है x 0 इज लेस देन इक्वल टू x, सॉरी 0 इज लेस देन x लेस देन 2। अब देखिए, जब भी अगर हमें हाफ रेंज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हाफ रेंज में खास बात ये होती है कि उसको हमेशा हम कंपेयर करते हैं 0 इज लेस देन x इज लेस देन l से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास l की वैल्यू आ गई है 2। अब हाफ रेंज साइन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सपोज हाफ रेंज साइन सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और क्वेश्चन में एल की वैल्यू हमें दे रखी है 2। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी एन। तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन इक्वल टू होता है 2 अपॉन एल। तो एल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, 2 से 2 हमारा कैंसिलेशन में आ गया, और एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ एक्स। अब यहाँ पर हम लगाएंगे u इंटू बी का फॉर्मूला। अब देखिए u इंटू बी का फॉर्मूला होता है क्या, वो थोड़ा याद कर लीजिए। u इंटू बी का फॉर्मूला हमारे पास होता था कि यदि हमारे पास u इंटू बी अगर हमारे पास लिखा हुआ है, तो जिसको हम लिख सकते थे u इंटू बी वन माइनस u डैश इंटू बी टू प्लस u डबल डैश बी टू बी थ्री। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और u जो होता था वो हमेशा x होता था, और b हमारे पास का रिमेनिंग टर्म होता था, जाने की वो साइन होगा या e टू दी पावर x होगा। ठीक है, अब x इंटू लगाए तो हमारे पास क्या होगा x। अब साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस 2 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2। x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से कॉस का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक और 2 अपॉन एन पाई हो जाएगा, यानी कि कितना होगा माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट रख देंगे 2, तो 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा भाई 2 इंटू 2 यानी कि माइनस 4 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई हो जाएगा। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे बचेगा मेरे पास एन पाई ओनली। अब हमारे जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू जीरो आएगी। भाई ये वैल्यू जीरो होगी एक्स के कारण, और ये वाली वैल्यू होगी साइन के कारण जीरो बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 टू दी पावर एन होती है, साइन एन पाई जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, यानी कितना क्या माइनस 4 अपॉन एन पाई माइनस 1 टू दी पावर एन। यानी कि हमारे पास बी एन जो निकलेगा वो बी एन हमारे पास आएगा माइनस 4 अपॉन पाई एन पाई माइनस 1 टू दी पावर एन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस 4 अपॉन पाई समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर एन अपॉन साइन एन पाई एक्स अपॉन 2। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन सीरीज निकाली जाएगी। अगर हमें इसी की अगर कोसाइन सीरीज निकालें तो कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला होगा ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी बी एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2, यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, जिसमें ए जीरो जो हमारे पास होगा वो 2 अपॉन एल जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो चूंकि एल का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 2 रखा है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा एक्स, और x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 0 यानी कि 2, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में ए जीरो हमारे पास निकल के आएगा ओनली 2। अब हम निकालते हैं an। तो an का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन एल जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एल की वैल्यू 2 रखी तो 2 से 2 हमारा फिर से कैंसिल हो गया एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है x। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने अभी u इंटू बी का फॉर्मूला लगाया था साइन के अंदर, वैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस के अंदर। क्या होगा भाई x कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, और एन पाई अपॉन 2 डिवाइड में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन एन पाई
यानी कि x इंटू 2/n पाई साइन एन पाई x अपॉन 2 हो गया। इस x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा और इस टर्म को एंटर करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस साइन, यानी कि -4/n² अब फिर से हम अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, तो हमारे पास आएगा दिस इज -4/n पाई साइन एन पाई प्लस 4/n² पाई इसका कॉस एन पाई। जीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरे पास साइन में है तो जीरो आएगी, सेकंड टर्म मेरे पास कॉस थी तो कॉस जीरो मेरे पास होता है 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से साइन एन पाई का मान होता है 0, कॉस एन पाई का मान होता है -1/n, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 और सेकंड टर्म मेरे पास आएगी -1/n -4/n² पाई इसका। दोनों से 4/n² पाई स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 4/n² पाई स्क्वायर -1/n-1। उठा के अब क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास इजी था और दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे पास यूनिट नंबर 3 से पूछे गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है? वीडियो लेक्चर आप लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोरेन।